जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर और अमेजिंग करने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। तो डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक जो हमारे सामने हैं, इनमें से उनका नाम है जोनाथन पेरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जोनाथन पेरी ये डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक हैं। और इनकी जो अलग पुस्तक की हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ पैट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर और कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ये सभी इन्हीं की पुस्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा पौधा है जिसे हम जैव डीजल पौधा कहते हैं। जटोरफा, जावा घास या फिर रोसा घास या फिर गुग्गुल। तो ये जो जटोरफा है, जटोरफा ये एक जैव डीजल पौधा होता है। इसके अन्य नाम अगर हम बात करें तो इसके अन्य नाम है रतनजोत। क्या नाम है इसका, इसके अलग नाम से भी इसको जानते हैं रतनजोत। रतनजोत भी इसी को कहा जाता है, जटोरफा को। और इसको जैव डीजल भी कहा जाता है और इसको जटोरफा करकास भी कहा जाता है। ये बायोडीजल, पारंपरिक या फिर जीवाश्म डीजल के समान एक वैकल्पिक ईंधन है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से हमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो लिस्ट नंबर 1 दी है, ऑस्ट्रेलिया के प्रांत एक साइड हमें दिए गए हैं और एक साइड दी गई है ऑस्ट्रेलिया के जो कैपिटल है, इनकी राजधानी, इनकी शहरों की। तो पहला दिया है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स की क्या ब्रिस्बेन होगी, ये हमें यहाँ पर मैचिंग करने हैं इनको। और सेकंड है क्वींसलैंड की सिडनी या विक्टोरिया की पर्थ या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न। तो यहाँ पर ये सभी गलत दिए हुए हैं, हमें इनका सही मैच करना है। तो न्यू साउथ वेल्स की यहाँ बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक प्रांत है न्यू साउथ वेल्स और इसकी कैपिटल होती है सिडनी, यानी कि न्यू साउथ वेल्स की क्या होगी, सिडनी होगी। तो ए का सेकंड होगा। और ए का सेकंड अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ केवल 2 ही ऑप्शन हमें दिखाई देंगे, ऑप्शन सी और डी। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी तो हमारा क्या हो गया, पहले ही गलत हो गया। ये दोनों तो हमें काट ही देने चाहिए, ए और बी। नेक्स्ट है क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड की जो कैपिटल होती है वो होती है ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड की क्या होगी, ब्रिस्बेन। यानी कि दूसरे का क्या होगा, पहला, और दूसरे का पहला बी सी में भी है और डी में भी है। नेक्स्ट देखेंगे विक्टोरिया। विक्टोरिया की कैपिटल होती है मेलबर्न। तो यहाँ पर किस में दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि अब आपको दिख रहा है यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और इसकी क्या बची कैपिटल यहाँ पर पर्थ होती है। क्लियर है। तो ये कैपिटल आपको पता होनी चाहिए। न्यू साउथ वेल्स की सिडनी होती है, क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की मेलबर्न और यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सम्मिलित नहीं है, हमें वो बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्जिलेट कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं कहते हैं, ये गलत है। वॉशिंग पाउडर को हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं और बेकिंग सोडा को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। तो इनमें से जो एक सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी हमारा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, चलो इधर लिख देती हूँ, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, ये जो तुम्हें दिया गया है यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका क्या नाम होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित
बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो यहाँ पर बताना है कोयले से चलने वाला जो बिजली संयंत्र है, बिजली आधारित जो उत्तर प्रदेश में संयंत्र है, वो कौन कौन से हैं? पहला है डार्लिपाली, दादरी, सिंगरौली या विंध्याचल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो चलने वाले हैं, यहाँ पर दो हमें चूज करना है, 1 और 3, 2 और 3, 2 और 4 या 3 और 4। तो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है हमारा दादरी और सिंगरौली। तो दादरी और सिंगरौली ये क्या पड़ते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं दोनों ही। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, सही होगा 2 और 3। यहीं पर ये जो डार्लिपाली दिया गया है, ये डार्लिपाली पड़ता है हमारा ओडिशा में। कहाँ पे पड़ता है, ओडिशा के अंदर पड़ता है डार्लिपाली। डार्लिपाली बिजली संयंत्र कहाँ का है, ये ओडिशा के अंदर पड़ता है। और विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित, विंध्याचल कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। विंध्याचल कहाँ पर पड़ता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। क्लियर है। तो दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश के हो गए, डार्लिपाली ओडिशा के हो गया और विंध्याचल हो गया मध्य प्रदेश का। और इसी के साथ यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखो, एक तो तुमने यहाँ दिख गया दादरी, सिंगरौली, और एक पड़ता है रिहंद। उत्तर प्रदेश का एक क्या नाम है, रिहंद। उत्तर प्रदेश के जो बिजली संयंत्र है उसकी बात करें तो उसका नाम क्या है, रिहंद है। फिरोज गांधी ऊंचाहार, ये भी कहाँ पर पड़ता है, हमारा यूपी के अंदर ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मनुष्य जो समूह है मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, हमें ये बताना है। तो पहला दिया गया है हमें वसा, प्रोटीन, विटामिन। दूसरा है विटामिन, लवण, जल, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा या प्रोटीन, और लास्ट है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन। देखिए जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं इन सब में से ही किसी न किसी से हमें क्या मिलता है भाई, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा वाला हमें दिखाई देता है वो कौन है, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है। भाई कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, इन सब से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, एकदम करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट से हमें काफ़ी ऊर्जा मिलती है और वसा से भी हमें क्या मिलती है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, 9 कैलोरी के करीब। तो सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से मिलती है, वसा से और कार्बोहाइड्रेट से, इनसे ज़्यादा हमें ऊर्जा मिलती है। तो इनमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले निम्नलिखित नेताओं में से कौन थे? तो हमें उन नेता का नाम बताना है जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। वहीं अगर महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था और ये कांग्रेस की तरफ से गए थे। और इन्हीं के साथ साथ एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू ने भी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें बताना है भारत के संविधान के भाग 9A, किसमें भाई, भारत के संविधान का जो भाग 9A है इसमें निम्नलिखित क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो कौन सी को किया गया है, ग्रामीण क्षेत्र को या शहरी क्षेत्र को? हमें अपना आंसर चूज करना है, केवल 1, केवल 2 या 1 और 2 दोनों, या फिर ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2, बताइए। तो यहाँ पर हम बात करें तो ये जो 9A है हमारा, ये बात करता है शहरी क्षेत्र की, यानी कि अर्बन क्षेत्र की। तो 9A जो संबंधित है किससे है, वो शहरी निकाय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यहाँ पर एकदम सही जवाब होगा। जबकि जो ग्रामीण वाला है ये हमारा भाग 9 में आता है। और यहीं पर अगर 9B की बात करें तो 9B हमारा संबंधित है सहकारी समिति से। किससे संबंधित होगा, सहकारी समिति से संबंधित होगा। और ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर बात की जाए ये कब जोड़ा गया था, 9A इनको जोड़ा गया था 1992 के 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था, 1992 में इनको क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 73वें संविधान के द्वारा कौन सा था, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो वो था ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित। क्लियर है। और ये दोनों ही 1992 में दिया गया था और 1993 से क्या हो गए थे, ये लागू हो गए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें हमें बताना है मंदसौर प्रशस्ति
किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त या कुमारगुप्त। तो मंदसौर प्रशस्ति की यहाँ पर बात की जाएगी तो मंदसौर प्रशस्ति संबंधित है कुमारगुप्त फर्स्ट से। तो कुमारगुप्त प्रथम जो है इनकी ही उपलब्धियों का वर्णन किया गया है मंदसौर प्रशस्ति के अंदर। और मंदसौर जो अभिलेख है इसमें सूर्य की पूजा का वर्णन किया गया है। किसमें भाई? जो सूर्य है, सूर्य की पूजा का वर्णन किया गया है किसमें? मंदसौर प्रशस्ति के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं है हमें वो बताना है। एक तरफ दिया गया है पशु यानी कि एनिमल, और दूसरी तरफ दी गई है उसकी नस्ल, उसकी ब्रीड, कौन सी ब्रीड का है ये जो यहाँ पर गाय दी गई है तो गाय की नस्ल क्या देवनी होती है, बकरी की बर्बरी, भैंस की यानी कि बफेलो की बदावरी, और भेड़ जो है इसकी गिर। तो यहाँ पर जो दी गई है हमें गलत वाला चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए की हम बात की जाए अगर, तो गाय की देवनी होती है, ये एकदम सही जवाब है। बकरी की जो नस्ल है वो बर्बरी होती है, ये भी सही है। और भैंस की नस्ल होती है भदावरी, ये भी सही है। लेकिन जो यहाँ पर दिया गया है भीड़ यानी कि जो शेप, ये वाला ऑप्शन दिया गया है, तो भेड़ की जो नस्ल दी गई है यहाँ पर गिर, ये गलत है। क्योंकि ये जो गिर होता है ये गिर किसकी नस्ल होगी? गिर होती है गाय की नस्ल। गिर किसकी नस्ल है? गाय की। और यहाँ पर दिया गया है भेड़ की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा है और ऑप्शन नंबर डी ही गलत है, इसलिए यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? हमें ये बताना है। अमनगढ़, बांधवगढ़, कान्हा या संजय डोगरी। जिस भी छात्र ने क्लास ली होगी जो मैंने आपको कराई है नेशनल पार्क्स वाली, वो इसका जवाब एकदम करेक्ट देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के मैंने आपको सारे याद कराए हैं विद द ट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर बात की जाए अमनगढ़ की, ये अमनगढ़ मध्य प्रदेश में नहीं है, जबकि बांधवगढ़, कान्हा और संजय डोगरी। भाई संजय माधव इस तरह से याद कराया था ना, संजय माधव। तो देखो संजय यानी कि संजय डोगरी, और बांधव से बांधवगढ़ हो गया, कान्हा। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कहाँ पड़ते हैं? मध्य प्रदेश में पड़ते हैं, जबकि अमनगढ़ ये मध्य प्रदेश का नहीं है। अमनगढ़ की यहाँ बात की जाए तो अमनगढ़ हमारे यूपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? अमनगढ़ है उत्तर प्रदेश का, और ये बिजनौर जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर ही हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, और इसी के साथ जो आपको इस क्लास की जो लिंक है वो PDF का, वो इसके अंदर ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।